प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप आशीषित हैं, सुरक्षित हैं, ये मेरा विश्वास है। प्रियो, इस समय हम जान रहे हैं कि उपवास का समय चल रहा है और बहुत सारे लोग आज के समय, आज के दिन, ये जो घड़ी हमारे साथ साथ निकलती जा रही है, बीतते जा रही है, हम अभी 40 दिन का उपवास कंटिन्यू देख रहे हैं, लोग करेंगे और करते भी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उपवास का अर्थ क्या है और उपवास क्यों करना चाहिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपवास का तात्पर्य है हमारे शरीर के कुछ सामान्य क्रियाकलापों को नकारना। इसका मतलब ये नहीं है कि भूतकाल के सभी पापों का समाधान। बहुत सारे लोगों को आज ऐसा लगता है कि हम उपवास करेंगे और हमारा पूरा पाप क्षमा हो जाएगा। तो इस गलतफहमी में आप ना रहें। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेयर में जाओ, प्रार्थना में जाओ और परमेश्वर के ऊपर दबाव बनाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि परमेश्वर मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए ऐसा करें। तो मैं आपको कहना चाहती हूं, ऐसी धारणा को आपको दूर करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। उपवास हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम उससे परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके। हम इसलिए उपवास करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने वक्त बिता सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, परमेश्वर के वचनों को पढ़ सके। हमें उपवास इसलिए करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 डेज प्रेयर भी करेंगे, वो उपवास भी करेंगे। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहती हूं कि जो पूरे उपवास को नहीं कर सकते, तो वो ये ना सोचे कि मैं तुच्छ हूं। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद 40 डेज का उपवास करते हैं, 40 दिन का उपवास करते हैं, और जो दूसरे व्यक्ति नहीं कर पाते उनको वो तुच्छ नजर से देखते हैं कि देखो इससे हो नहीं रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपवास करो या ना करो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हो, परमेश्वर के रास्ते को समझना चाहते हो, परमेश्वर के गुण बातों को जानना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको उपवास करने की आवश्यकता है। और उपवास से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। उपवास से हम अपने आप को थोड़ा समय निकाल के समझ पाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है या क्या मनन करना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा जिंदगी जो है वो इतना भाग दौड़ का हो चुका है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें या प्रार्थना करें। आज हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पास प्रभु को धन्यवाद करने के लिए भी समय नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने भी कलीसिया के लिए उपवास ठहराया है। यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि हम भी उपवास को भी करें। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ प्रियो, अगर आपके जहन में ये बातें आती हैं कि मुझे उपवास करना है, तो बेशक आप करें, बेशक आप ये बातों को कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पैरामीटर है जिसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो उदाहरण के लिए मुझे जॉब पे जाना है और मैं 9 से 5 पूरे टाइम ऑफिस में रहूं और मैं ना प्रार्थना करूं, ना वचन पढ़ूं, ना मनन करूं, तो मेरा उपवास बेकार है। मैं आपसे डायरेक्टली कह रही हूं, वैसा उपवास जिसमें सिर्फ हम अपने काम को, सिर्फ अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं और खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो वो उपवास कोई काम का नहीं है। भले ये बातें आपको सीधी और कड़वी लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। उपवास में आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाना है, अपने आप को नम्र बनाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर को समझना है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम कितना भी उपवास कर ले, लेकिन हमारा मन, हमारा आत्मा अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं है, तो हमें उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि बीते समय हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उपवास किए, कोई गहन शोक के लिए, कोई अपने पापों के पश्चाताप के लिए, कोई किसी चीज के लिए, अन्य प्रकार के लोगों ने उपवास को किया, वो इसलिए कि परमेश्वर के प्रकोप से बचे रहे। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ आज के इस समय मेरे प्रियो, कि हमें उपवास अगर करना है तो हमें उपवास का सही मतलब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले। प्रियो, हमें परमेश्वर के आदर को देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है कि मेरा आदर कहाँ है।
हम कहते तो हैं कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं आपके साथ चलता हूं, लेकिन वाकई इस उपवास के समय आप अपने आप को जांचिए, परखिए, जाने कि वाकई आप इस योग्य हैं कि आप कह सके कि प्रभु मैं आपको आदर देता हूं। सोचने की आवश्यकता है प्रियो, बस जुबान से कहना ही काफी नहीं है, हमारे चाल चलन में, हमारे तौर तरीके में, हमारे बात विचार व्यवहार में दिखना चाहिए कि वाकई हम क्या हैं। प्रियो, इस बात को मैं आज आपको बता रही हूं क्योंकि आज भी हम मनुष्य कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। हम परमेश्वर पे दबाव डालने लगते हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, तो आप मेरी प्रार्थना को सुने। उपवास का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप परमेश्वर के ऊपर अपने दबाव को डालें, नहीं, वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं। हम लाख कोशिश भी कर ले तो ऐसा कुछ होने को नहीं है। लेकिन आज हमें जानने की आवश्यकता है कि वाकई परमेश्वर जो है हमसे क्या चाहता है। प्रियो, हम और आप जानते हैं कि फरीसी लोग कहते थे यीशु मसीह से कि क्या कारण है कि यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं और तेरे चेले क्यों नहीं करते। तो यीशु मसीह का वहां पे क्या रिप्लाई होता है, यही ना कि दुल्हा इनके साथ है, जब दुल्हा नहीं रहेगा तब ये उपवास करेंगे। तो प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम उपवास करें। हम इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह उस महान परीक्षा के समय आने वाले थे, उससे पहले उन्होंने क्या क्या उपवास किया। वो उपवास में गए, दिन रात उपवास किए। क्यों, क्या कारण था। हम और आप इस बात को जानते हैं कि बाइबल का वचन हमसे और आपसे कहता है मेरे प्रियो, मत्ती 17 उसके 15 से 21 में कि एक बच्चा जो था, जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। अब आप सोच के देखो कि इन कार्यों के लिए भी हम उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता है, तो क्या हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल है। क्यों? इससे हम परमेश्वर के क्लोज जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी बात हमारे ऊपर प्रकट करे, है ना। ये बहुत जरूरी है कि वाकई हमें आज किस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख जाना है। हम पढ़ते हैं यशायाह 58 में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि उपवास के समय तुम्हें जो है दीन बनना है। उपवास के समय तुम्हारे अंदर में जो दास दासी काम करते हैं तुम्हारे अंडर में, उसको तुम्हें प्रताड़ित नहीं करना है। तुम्हारे पास कोई आता है तो कोई गरीब हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। लेकिन आज हमारा उपवास कैसे शुरू हो रहा है। हम सुबह उठ के क्या कर रहे हैं। क्या हमारे मन में कोई गंदगी आ रही है? क्या हमारे मन में कुछ लड़ाई की बातें चल रही है? क्या हम किसी के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, या हमारे अंदर कुछ और ही उत्पन्न हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें जांचने और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रही, बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अगर हमारा उपवास झगड़े से समाप्त होता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। आप यशायाह 58 में इस बात को देख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर हमारी उपवास प्रार्थना के साथ साथ उससे पहले हम झगड़े के साथ समाप्त करें तो वो प्रार्थनाएं परमेश्वर को कबूल नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है। नम्र बने, दीन बने, प्यार से बात करे, लोगों के लिए गलत ना सोचे। एटलीस्ट उपवास के दिन तो बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो, है ना। बाकी दिन भी नहीं करना है, लेकिन हम मनुष्य कंट्रोल कहाँ कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप इस बात को नियंत्रित करें कि आपको करना क्या है ना। कुछ विशेष चीजें हैं जिनको हमें त्यागने की आवश्यकता है, लेकिन आप जितना कर पाओ, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको इतना दिन ही उपवास करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपकी खुद की स्वेच्छा है कि हाँ मुझे ऐसा करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर के द्वारा आप प्रेरित हो कि हाँ तुम्हें इसको करना चाहिए तो बेशक आप करें। लेकिन अगर वो बातें परमेश्वर के द्वारा नहीं है, अगर आपका मन है तो आप करें, उतना करें जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप खुद ही बीमार पड़ जाओ। अब समझ रहे हैं? क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा तैयार है जिस प्रकार, वैसे ही हमारे शरीर को भी तैयार होने की आवश्यकता है। आत्मा और शरीर दोनों का एक साथ चलना जरूरी है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूं प्रियो कि आप इस बात को समझ रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं कि
उपवास का उद्देश्य और स्थिति क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप को दीन करना है ना। दीन करने का मतलब ये नहीं है कि गलत में हाँ, हर बेकार बात में हाँ, नहीं। अपने आप को आपको समझना है, उन बातों से कोशिश करना है बच के रहे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जब आपने एक टाइम बनाया, उस टाइम में आप फिक्स किए हो कि मुझे इस टाइम में प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, जो भी कुछ करना है इस टाइम में करना है, तो उस टाइम का आप यूटिलाइज वही करें। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना और वचन को साइड कर दिया और अपने काम को कर लिए, तब तो उपवास रहा ही नहीं मेरे प्रियो, है ना। उपवास का प्रतिफल चाहिए तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख जाना है। उपवास का प्रतिफल चाहिए हमें तो परमेश्वर के सामने दीन बनना है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, परमेश्वर को दुहाई देना है, परमेश्वर को कहना है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुने। लेकिन परमेश्वर पे दबाव नहीं डालना है मेरे प्रियो। मैं आपसे यहां पे कहना चाहती हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होता है जिस उपवास में हमारे अंदर क्या हो? प्रेम हो, नम्रता हो, संयम हो, धीरज हो, विश्वास हो, है ना। हम सब कुछ एकदम सही तरीके से करें, परमेश्वर वैसे उपवास को ग्रहण करता है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप चाहते हो कि आप जो गुप्त में इनाम प्राप्त करें, उसके लिए आपको सच्चाई के साथ चलने की आवश्यकता है। आप इस बात को देख सकते हैं, मत्ती 6 उसके 17 से 19 में लिखा है, आप देखेंगे, जो कुछ गुप्त में किया जाए सबके सामने इनाम दिया जाएगा मेरे प्रियो, है ना। हम पढ़ते हैं कि तुम प्रार्थना करते समय क्या करो? अपनी कोठरी में जाओ। कोठरी में जाना है, अपने आप को शांत करना है, दरवाजे को बंद करना है, प्रार्थना करना है। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं केवल हमारे पिता को पता है। हमें ढिंढोरा बजाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शकल से, इस चेहरे से दिखना नहीं चाहिए कि हम उपवास में हैं और लोग हमारी कहानी को जाने कि ये उपवास में है ना। ये सब गुप्त बातें हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने चेहरे से बताओ कि हाँ मैं उपवासी हूं, मुझे बहुत वीकनेस आ रहा है। ये सब बेकार का करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा मानना है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज को महसूस कर चुकी हूँ कि आप उपवास में रहते हैं या ऐसे भी आप रहते हैं तो परमेश्वर के जिस भी कार्यों में आप रहते हैं या परमेश्वर को आप समय देते हैं तो परमेश्वर आपको एकदम स्ट्रांग बनाता, आपको कमजोर नहीं बनाता, आपको लाचार नहीं बनाता, आपको गिरने नहीं देता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मजबूरी दिखाने लगते हैं। लेकिन इन सब बातों से क्या करना है? हमें आज बच के रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आप इस बात को समझ रहे होंगे। और सबसे मोर इंपॉर्टेंट कि हमें व्यक्तिगत पवित्रीकरण करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को पवित्रता में ले जाने की आवश्यकता है ना। और हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? आप समझ रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारा पवित्र है, वो हमसे और आपसे कहता है कि पवित्र बनो। क्यों बनना है पवित्र? क्योंकि वो पवित्र है और उसके सामने हम पवित्रता के साथ ही आ सकते हैं, ऐसे ही नहीं आ सकते मेरे प्रियो। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो कि उपवास के दिन आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इन सब बातों को आप सोचिए, समझिए, विचारें। सिर्फ ऐसे ही उपवास कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है ना। आप खाने नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, मांस मछली नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठे हुए ऐसे ही, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। उपवास का मतलब है अपने आप को दीन करना, अपने आप को क्या करना? आत्मिक उन्नति के लिए अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर के सम्मुख रखना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के लिए महिमा करना, ये सब बातों को करना। ऐसा नहीं है कि बस टाइम हो गया उपवास का तो चलो हो गया, अब बस खाने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोगों का एक और समस्या है, वो मुझसे कह भी रहे थे, मेरे माइंड में भी अचानक से ये बातें आई कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारा पूरा टाइम जो है खाने पे ही रहता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब ऐसा सिचुएशन है आपके साथ, ऐसा प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन का उपवास करो। आप एक टाइम कुछ घंटे का उपवास कर सकते हो, जितना आपका शरीर अलाउ करे आप उतना करो मेरे प्रियो। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपवास प्रभु के सामने हमारी निष्ठा की गहराई को प्रदर्शित करती है ना। परमेश्वर के सम्मुख जब हम जाते हैं उपवास में, तो परमेश्वर क्या है? हमारी गहरी निष्ठा को देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किस कदर मेरे पास आया है और क्या चाह रहा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमें परमेश्वर के सामने आग्रह पूर्वक खटखटाने की आवश्यकता है, जबरदस्ती नहीं। मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रही हैं, आप देखे होंगे मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहती हूं, हमें अपनी आत्मिकता के लिए उपवास करने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हैं तो आप
जितना चाहे उतना उपवास कर सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है तभी, है ना। आज हम क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए भी करते हैं कि मैंने इतने दिन का उपवास किया, मैंने उतने दिन का उपवास किया, लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हमारे मन में एक सवाल चलता है, इसका प्रार्थना सुन लिया जाता है, हमारा क्यों नहीं सुना जाता है? हमने ऐसा कौन सा गलती कर दी है कि हमारा पाप प्रार्थना नहीं सुना जाता, ये परमेश्वर हमारे लिए नहीं करता? प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन सब बातों से बचिए। जब आपने समय दिया है तो आपको वो प्रतिफल चाहिए, तो आपको वो समय सही तरीके से यूटिलाइज करने की आवश्यकता है ना। हमें ये देखना नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा। ये सब तो होना है, ये सब तो होते ही रहेगा, जिंदगी भर चलते रहेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, मन से भी, अपने आत्मा से भी और अपने शरीर से भी, है ना। आप समझ रहे हैं? मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहती हूँ इस समय कि जब आप उपवास करें तो आप अपने अंदर नकारात्मक सोचों को न लाएं, है ना। क्योंकि कई दफा होता है कि हम बहुत नकारात्मक सोच लेके बैठे रहते हैं, उपवास से कुछ होगा क्या। मैं फिर से कह रही हूं, उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आशीषों के लिए परमेश्वर पे दबाव डालना शुरू करो, नहीं। आप अपनी गहरी निष्ठा को परमेश्वर के सामने दिखाते हैं। बहुत सारे लोग इस बातों को आज भी थोड़ा सा गलती समझते हैं या मिलावट तरीके से समझते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करता है। इस बातों को आप समझे मेरे प्रियो। उपवास आपको विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को रखने का एक जरिया है, परमेश्वर से कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, परमेश्वर के सामने घनिष्ठ संबंध बनाने का एक जरिया है, समय बिताने का जरिया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने आप को शांत करें, सोचे विचारे कि सच में वाकई उपवास क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या हमें इनाम मिलेगा इसके प्रति, क्या आप सोचिए विचारे। मैं जानती हूं कि आप समझते हैं, आप जानते हैं, लेकिन हम समझने और जानने के बाद भी कई दफा गलती करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें मेरे प्रियो, और उपवास को हल्के में ना ले प्रियो, इसका मजाक ना बनाएं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पे थे तो यहूदी नियम को फॉलो करते थे, वो भी उपवास रखते थे, और उन्होंने खुद ही कहा है कि जब दुल्हा हम इनके साथ नहीं रहेगा तो ये उपवास करेंगे। तो हमें उपवास करने की आवश्यकता है, और आत्मिक अभिप्रायों के लिए भोजन त्यागना सिर्फ इतना ही है मेरे प्रियो, और कुछ नहीं। आप समझे, मेरा विश्वास है आप इस बात को बेशक समझे हैं, मैं इस पे विश्वास करती हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीषित करे, और आप परमेश्वर में ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। आमीन।